अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.4 जो है वो कंप्लीट कर ली है। यूनिट नंबर 5 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स 2006 जो न्यू बुक आई है उसके यूनिट नंबर 5 की हमने एक्सरसाइज 5.5 जो है उसको डिस्कस करना है, जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर आपको इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ आ गई ना, तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज 5.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। जो ट्रेन का डिस्टेंस है वो कितना है, 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। रेट मीन स्पीड, जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी, उसके अकॉर्डिंग उसने कितना डिस्टेंस किया है, 240 किलोमीटर। इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन हॉर्स, जो कि 4 किलोमीटर एन हॉर्स स्लोअर, जो 4 किलोमीटर हॉर्स के लिहाज से स्लोअर है। इट वुड हैव टेकन 2 हॉर्स, तो अगर वो 2 हॉर्स और 2 घंटे और मोर ओवर द जर्नी। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग। यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक यहाँ तक कंडीशन है कि जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस करती है, 240 किलोमीटर की स्पीड से। इफ़ इट हैड फिनिश, और वो ख़त्म करने से पहले, ख़त्म जब करती है 4 किलोमीटर हॉर स्लोअर, तो वो 4 किलोमीटर हॉर स्लो हो जाती है, आहिस्ता हो जाती है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स, अगर वो मज़ीद 2 घंटे ओवर द जर्नी, सफ़र मुकम्मल करने तक लगाती है। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे लेट दी रेट, रेट मतलब स्पीड जो थी, ऑफ ट्रेन ट्रेवल्स एक्स, यानी हमने स्पीड को, जो ट्रेन की स्पीड है उसको लेट कर दिया है एक्स की इक्वल। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर। तो यहाँ हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया है। डिस्टेंस का फार्मूला आपने याद करना है। डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो इज इक्वल टू है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डी ओवर टी, डी फॉर डिस्टेंस है। तो यहाँ से टी इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। बेसिकली फार्मूला ये है स्पीड का, यानी v इज इक्वल टू, स्पीड को v से भी डिनोट करते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या है, d ओवर टी की, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया। डिस्टेंस की क्या वैल्यू हमारे पास 240 है, वो पुट कर दिया है। इज इक्वल स्पीड क्या लेट की है x, और टाइम क्या है t है। तो x उस साइड पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइड दैट हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 240 ओवर x। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गया है। अब सेकंड कंडीशन उसने क्या लगाई थी वो देख लें। जो उसने सेकंड कहा था ना वो क्या है, सेकंड कंडीशन डिस्टेंस फिर 240 है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो डिस्टेंस 240 है, तो उसने कहा था 4 किलोमीटर हावर स्लोअर, तो स्पीड जो है उसकी स्लो होती है, तो हमने स्पीड को x कहा हुआ तो उसमें से 4 माइनस कर दें मल्टीप्लाई बाई टाइम। जो फिर उसने कहा था इट वुड हैव टेकन 2 हॉर्स, यानी मजीद 2 आवर अगर लेता, तो टाइम में 2 हमने प्लस कर दिया। इसको सॉल्व कर लें, x माइनस 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। टी की वैल्यू ऊपर हमारे पास ना गिवन थी, टी ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है, टी इज इक्वल टू 240 ओवर एक्स। तो यहाँ पे हमने टी की जगह पे, इस टी की जगह ये लगा दिया है 240 ओवर एक्स। तो 240 ओवर एक्स इस साइड पे प्लस क्या है, तो इस साइड पे आकर माइनस इज इक्वल टू 2 के। तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, x माइनस 4 भी और x भी एलसीएम है। x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेने से। तो x को 240 से 240 x माइनस 4 को 240 से, तो 240 x एज इट, 240 को x से, तो 240 x बाहर माइनस, अंदर वाला साइन चेंज तो प्लस, एंड 240 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 960, नीचे से x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को 4 से किया तो 4x। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 240x तो 240x से कैंसिल हो गया है। तो क्या बच गया, 960 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4x को 2 से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वेयर को 2 से,
तो 2x² और -4x को 2 से, तो वो कितना बन जाएगा 8x आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन गया हमारे पास 960 इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x है। तो ये 2x² एज इट माइनस 8x एज इट 960 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, तो दिस इम्प्लाई डैट इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना इन तीनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन ले लें तो x² माइनस 4x माइनस 480, तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, 24 और 20 का टेबल लगाएंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से x कॉमन ले लें, यहाँ से 20 कॉमन ले, ब्रैकेट सेम आ गई है, एक ब्रैकेट लिख रहे हैं और जो बाकी बचा है तो दोनों को x की इक्वल 0 की इक्वल अलग-अलग लिख दे। 20 इधर नेगेटिव तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 20 इधर 24 सॉरी इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, 20 इधर पॉजिटिव है तो उस साइड पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो नहीं होगी उसकी, मतलब नेगेटिव तो उसका रेट नहीं होगा, स्पीड नहीं होगी, तो वो पॉजिटिव होगी, 24 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। एक्सरसाइज 5.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। वो कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट करते हैं 4 आवर, यानी कोई काम कर रहे हैं तो उसको कितने आवर्स में ख़त्म कर रहे हैं 4 में। इफ़ अर्शिया टेक्स 6 आवर्स, अगर अर्शिया 6 आवर्स लेती है, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक। मतलब क्या है कि अगर अर्शिया और इब्राहिम मिल के दोनों वो काम 4 आवर्स में कर रहे हैं, 4 घंटे में कर रहे हैं, तो इफ़ अर्शिया टेक 6 आवर, तो वो ही काम अर्शिया कितनी देर में करती है 6 आवर में। देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक, तो इब्राहिम उसी काम को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लेगा। 2-3 बातें हैं मेन, अर्शिया का टाइम है 6 आवर्स, दोनों का जो टाइम है वो 4 आवर्स है, तो हमने इब्राहिम का जो टाइम है वो फाइंड करना है कि वो कितने आवर्स में करता है। तो यहाँ रेट का फार्मूला यूज़ होगा, रेट इज़ इक्वल टू 1 ओवर टाइम की इक्वल होता है, तो 1/4 होगा कंबाइन उनका रेट एंड 1/6 होगा अर्शिया का। तो हमने इब्राहिम का फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, लेट द टाइम टेकन बाय इब्राहिम इज इक्वल टू एक्स। जो इब्राहिम का टाइम है हमने उसको लेट कर दिया है एक्स की इक्वल। गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि दोनों ये जो काम है जो टाइम लेते हैं दोनों कंबाइन रेट उनका क्या है 1/4, यानी 4 आवर्स में करते हैं। तो आपने यहाँ पर रेट का जो फार्मूला है वो याद करना है 1 ओवर टाइम के, वो क्या है 1 ओवर टाइम, नीचे भी मैंने लिखा हुआ है वर्क रेट 1 ओवर टाइम के, यहाँ रेट इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम के। तो कंबाइन रेट क्या है 1/4 के, तो इब्राहिम रेट प्लस अर्शिया रेट दोनों का जो रेट है वो दोनों मिलके जो काम करते हैं वो कितनी देर में करते हैं 1/4 रेट। तो इब्राहिम रेट क्या था, हमने इब्राहिम का रेट एक्स लेट किया है तो 1/x, एंड अर्शिया का रेट क्या था 1/6 है, 6 आवर्स में करती है, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/4, 1/x एज इट, यहाँ से 1/4 भी एज इट, 1/6 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव। तो इन दोनों का ना अब हम एलसीएम ले लेंगे, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और 6 का 24 आएगा, 6 को 1 से 6, 4 को 1 से 4, तो 6 में से 4 निकालें 2/24, तो 2 और 24 को ना कैंसिल करें तो 1/12 आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 को x से करें तो x और 1 को 12 से करें तो 12। तो इब्राहिम का जो टाइम आएगा मतलब वो कितनी देर में वो काम ख़त्म करेगा, वो करेगा 12 आवर्स में। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, 3 कंडीशंस थी, कंबाइन उनका था टाइम, अर्शिया का टाइम था वो 6 आवर, तो इब्राहिम का हमने फाइंड करना था वो कितना आया है 12 आवर्स। तो एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स। अगर एक पाइप जो है फर्स्ट पाइप जो है वो वाटर फिल करता है 5 आवर्स यानी 5 घंटों में, कोई टैंक है कोई टैंकी है कुछ भी कह सकते हैं आप, कोई टब कह सकते हैं। अनदर इन 8 आवर्स, पहला जो पाइप है वो 5 घंटे में वो फिल करता है पानी, तो दूसरा जो है वो 8 आवर्स यानी 8 घंटे में करता है। सेकंड पाइप क्लोज, अगर सेकंड पाइप को हम क्लोज कर दे बंद करें आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे बाद, तो फाइंड दी टोटल टाइम, तो हमने टोटल टाइम फाइंड करना है कि वो कितने घंटों में करते हैं। सिंपल है, पहला जो पाइप है वो 5 आवर्स में करता है,
सेकंड जो है वो 8 आवर्स में। तो कहता है सेकंड पाइप जो है उसको क्लोज करना है आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद। तो फाइंड द टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इसकी कंडीशन में फर्स्ट पाइप रेट। फर्स्ट पाइप जो था वो कितनी देर में करता था 5 आवर्स, तो 1/5। सेकंड पाइप का जो रेट है वो 1/8, यानी फर्स्ट पाइप जो है वो उस टाइम को कितनी देर में फिल करता है 5 आवर्स में। तो आपको पता रेट का जो फार्मूला 1/टाइम, तो 1/5। तो सेकंड पाइप का जो रेट है वो 1/8 है। नाउ कंबाइन रेट, इन दोनों का कंबाइन रेट फाइंड करें। अगर दोनों को प्लस कर दिया है 1/5 और 1/8 को, तो दोनों का एलसीएम लें तो 40 आएगा। 8 5 का 40, 8 1 का 8 और 5 1 का 5। तो 8 में 5 जमा करें तो 30/40। ये दोनों का कंबाइन रेट आ गया है। अब उसने क्या कहा था सेकंड कंडीशन में, देखें ना उसने क्या कहा था। सेकंड उसने कहा था, हम लिखेंगे सिंस सेकंड पाइप, जो सेकंड पाइप है इज क्लोज्ड, वो क्लोज होता है आफ्टर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे बाद अगर वो क्लोज कर दे। तो कहता है इन फर्स्ट 2 आवर्स, जो पहले 2 घंटे हैं, दे फिल्ड वाटर। तो ये जो कंबाइन रेट आया उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 40 से कैंसिल करें तो 20 आएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, तो 13/20। तो ये उसका रेट आ गया है। अब उसने कहा क्या था, द रिमेनिंग टैंक ऑफ वाटर टू बी फिल। अब टैंक इतना वो फिल करता है, जो रिमेनिंग बच गया है, एक टैंक है तो उसमें से ये माइनस देना है, 1 - 13/20। तो इन दोनों का एलसीएम ले 20 आएगा, ये 20 नीचे एलसीएम लिख दिया। तो 21 का 20 में से 13 निकाल ले तो 7/20 आ जाएगा। अब ये वाला और ये वाला आप प्लस करें तो 1 टैंक फुल हो जाता है। दोनों का कंबाइन, यानी डबल जो 2 घंटे बंद करने के बाद वो ये था और बाद में ये आया है। अब इसको आप लिख सकते हैं 9, यहाँ पे लिख सकते हैं 9 टाइम फॉर फर्स्ट पाइप। हमने फर्स्ट पाइप का जो टाइम है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो रिमेनिंग आया था हमारे पास नीचे 7/20 वो लिख दिया, और जो फर्स्ट पाइप का रेट था शुरू में, ऊपर देखे शुरू में 1/5 ये वाला, इसको उसके साथ क्या कर देना, डिवाइड करा देना है। तो फिर आपके फर्स्ट पाइप का जो रेट है, टाइम है, वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख लें 7/20 डिवाइडेड बाई 1/5। तो 7/20 एज डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई इसको उल्ट कर दें। ये 5 1 का 5 5 4 का 20, तो 7/4 आ गया है। तो 7 को 4 पे डिवाइड करें तो 1.75 आवर आएगा। अब इस ये घंटे आए हैं 1.75 आवर्स, इसको मिनट में चेंज करें 1 अलहदा प्लस 0.75 को 60 मिनट के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा 45 मिनट। 0.75 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 45। अब इसका टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो टोटल टाइम उसने ऊपर शुरू में बताया था 2 आवर्स जो थे, 2 आवर्स, उसमें ये वाला आपने टाइम एडजस्ट करना है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा 3 आवर 45 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 5.5 का। हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। हुरिया एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं 12 आवर्स, कितने घंटों में 12 में, बाय वर्किंग अलोन, अकेले। अगर हुरिया अकेले काम करती है तो वो काम कितनी देर में ख़त्म करती है 12 आवर्स में। इफ़ अब्दुल हादी ज्वाइन, अगर अब्दुल हादी उसको ज्वाइन करता है, एंड दे फिनिश टू इट टूगेदर इन 5 आवर्स। अगर हुरिया अकेले काम करती है तो वो 12 आवर्स में करती है। अगर अब्दुल हादी और हुरिया दोनों मिलके करते हैं तो फिर 5 आवर्स में करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू दी प्रोजेक्ट अलोन। अगर अब्दुल हादी अकेला करे तो बताना है कितने घंटों में ये काम करेगा, ये हमने बताना है। सिंपल सा सवाल है। हुरिया जो है वो 12 आवर्स में वो काम ख़त्म करती है। अगर दोनों मिलके अब्दुल हादी और हुरिया मिलके करते हैं तो फिर 5 आवर्स में करते हैं। हमने बताना कि अब्दुल हादी अगर अकेला करता है तो फिर कितनी देर में करता है। तो यहाँ पे से हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय अब्दुल हादी एक्स। अब्दुल हादी का जो टाइम है हमने फाइंड करना है, वो लेट कर दिया है। फर्स्ट कंडीशन हुरिया का रेट जो है, टाइम रेट जो है वो कितना है 1/12, यानी 12 घंटों में करती थी। तो रेट का फार्मूला 1/12। सेकंड कंडीशन कंबाइन रेट, दोनों का जो रेट कंबाइन अगर दोनों मिलके करते थे तो 5 आवर लेते थे, तो 1/5। तो फार्मूला है अब्दुल हादी रेट प्लस हुरिया रेट।
अब्दुल्ला हादी का रेट क्या है, एक्स है, तो 1/x इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/टाइम होता है, तो 1/x प्लस हुरिया रेट कितना था 1/12 इज इक्वल टू कंबाइन कितना था 1/5 के। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा ये फार्मूला क्वेश्चन बन गया है। अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो एलसीएम आएगा, या इसको मज़ीद थोड़ा लिख ले, 1/x एज इट इज इक्वल टू 1/5। 1/12 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, इन दोनों का एलसीएम लें, 5 12 का 60, 12 1 का 12, 5 1 का 5, तो 12 में से 5 माइनस करें तो 7/60। तो इसको कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखिए क्या बनता है, 7 को x से 7x, 1 को 60 से 60, 7 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, 60 को 7 पे डिवाइड करें तो 8.57 आवर, यानी अब्दुल हादी को ये काम ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, 8.757 हावर्स। तो चलिए इसको ये पॉइंट में हम इसको मिनट में चेंज करते हैं, 8 आवर्स लहदा कर लें, ये जो 0.57 है इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करें, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 34 मिनट। तो अब्दुल हादी को वही काम ख़त्म करने के लिए कितना टाइम दरकार है, 8 हावर्स यानी 8 घंटे और 34 मिनट। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देखिएगा, इसमें स्पीड वगैरह यूज़ हुई है। कहता है दो कार्स स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट, यानी एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, एक इधर से आ रही है तो एक उधर से आ रही है, टाउन्स यानी जो अपोजिट टाउन्स हैं, एंड हेड टू वर्ड्स एक दूसरे के सामने, ईच अदर द डिस्टेंस बिटवीन दैम इन 240 किलोमीटर, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 240 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। वन ट्रेवल्स एट एक्स किलोमीटर, अगर उनमें से एक जो है वो कितना ट्रैवल करती है एक्स किलोमीटर पर आवर्स, एंड दी अदर एट जो दूसरी है वो कितना करती है एक्स प्लस 10 किलोमीटर आवर्स, दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, वो दोनों एक दूसरे को 2 घंटे बाद मिलती हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर एक कार की स्पीड फाइंड करनी है। सिंपल है, जो पहली कार है वो कितना ट्रैवल करती है एक्स किलोमीटर, जो दूसरी है वो कितना करती है एक्स प्लस 10 किलोमीटर, बट दोनों का डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर है। तो 2 आवर्स बाद वो मिल जाते हैं, 2 घंटे बाद एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। ये याद रखिए, 2 वाला पॉइंट जो है याद रखिए डबल होना है, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, तो लेट फर्स्ट कार स्पीड एक्स, तो हम देखेंगे ये वैसे भी लिखा हुआ है, चलें ये रहने दें। तो फर्स्ट कार की स्पीड क्या है एक्स किलोमीटर है, फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो कितनी है एक्स किलोमीटर, जिसको हम V1 बोलेंगे, स्पीड को V से डिनोट करते हैं। जो सेकंड कार है उसकी स्पीड उसने खुद दी थी एक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको V2 कहेंगे। तो टी फॉर टाइम उसने दे दिया था कितने, 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो नाउ हमने V फाइंड करना, V होता है रिलेटिव स्पीड, यानी ये जो दो स्पीड्स दी ना इन दोनों को जमा करना है। तो ये जो दोनों स्पीड हैं V1 और V2, आप कंबाइंड स्पीड भी बोल सकते हैं इसको। तो V1 कितना है, पहली स्पीड कितनी है x, V2 कितना है, दूसरी स्पीड कितनी है x प्लस 10 किलोमीटर। तो x में x जमा करें 2x प्लस 10 आ जाएगा, यानी दोनों को स्पीड्स को हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। अब नो डिस्टेंस का हमें फार्मूला आता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस कितना था 240, स्पीड कितना आया है v, मल्टीप्लाई टाइम कितना है t है। तो 240 वैसे v स्पीड दी हुई है 2x प्लस 10, और टाइम कितना दिया था 2 आवर्स। तो यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ज़रा 240 को 2 पे डिवाइड करें, 240 को 2 पे डिवाइड करें तो 110 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, 10 उधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो 120 में से 10 को माइनस करें तो 110, 2 साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, 110 को 2 पे डिवाइड करें तो 55x। जो पहली कार है ना उसकी स्पीड कितनी होगी, लिख लें, फर्स्ट कार स्पीड इज इक्वल टू x थी तो वो कितनी है 55, एंड सेकंड कार स्पीड क्या थी x प्लस 10, तो x की वैल्यू ऊपर देखिए कितनी आई है 55, 55 में 10 जमा करें तो 65। अगर इन दोनों की स्पीड्स को जमा कर लें तो देख लें वो उतना डिस्टेंस करेगा। तो पहले की स्पीड कितनी आई है 55 और दूसरे की कितनी आई है 65। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्सरसाइज 5.5 है, उसका अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days,
अगर राशिद एक घर को 6 डेज में पेंट कर सकता है या करता है, बट इफ़ ही गेट्स अ हेल्पर, अगर वो हेल्पर ले लेता है, साथ कोई मजदूर ले लेता है हेल्पर, ही कैन डू इट इन 4 डेज। अगर राशिद अकेले पेंट करता है तो वो 6 डे लगाता है, बट अगर वो हेल्पर ले लेता है साथ कोई, तो वो फिर उसको 4 डेज में करता है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक दी हेल्पर टू पेंट दी हाउस अलोन। सिंपल सी बात है जी, राशिद जो है वो अकेले के लेता है 6 डेज में करता है पेंट। अगर वो राशिद और हेल्पर मिलके अगर करते हैं तो फिर 4 डेज में। तो हमने फाइंड करना है कि वो हेल्पर जो है वो कितने डेज लगाता है, ये हमने फाइंड करना है। यानी राशिद का जो पेंट का रेट है वो कितना है, 6 है, तो हम उसको 1/6 डेज लिखेंगे। यानी डेज टाइम होता है, डेज भी जो है वो टाइम है। राशिद और हेल्पर दोनों का कंबाइन जो है वो क्या है, 4 है, तो 1/4। तो हमने हेल्पर का जो पेंट का टाइम है वो कितने डेज लगाता है वो फाइंड करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें हम लिख लेंगे लेट दी डेज टेकन बाय हेल्पर। हेल्पर जो डेज लेता है उसको लेट कर दिया एक्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है, राशिद का रेट क्या है, 1/6। यानी राशिद वो अकेले ही पेंट करता था तो 6 डे लगाता था, 1/6। सेकंड कंडीशन कंबाइन रेट, अगर दोनों मिलके करते हैं तो 4 डेज लगाते हैं, तो 1/4। तो यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, हेल्पर रेट प्लस राशिद रेट इज इक्वल टू 1/4 है। कंबाइन जो है, हेल्पर का रेट हमने एक्स लेट किया तो 1/x, राशिद का रेट हमारे पास 1/6 है। तो ये 1/x एज इट लिखेंगे हम, 1/x जो है वो एज इट लिख लेंगे, 1/x। ये 1/6 इधर पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव, तो 4 और 6 का एलसीएम लें 24, 6 1 का 6, 4 1 का 4। 6 में से 4 को अगर माइनस करें तो 2 आता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 को x के साथ तो 2x, 1 को 24 से तो 24, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, 12 को 2 पे डिवाइड करें, सॉरी 25, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 12। तो वो जो हेल्पर है ना वो 12 डेज में करेगा जी। सिंपल सा क्वेश्चन था कि राशिद जो है वो 6 डेज में वो पेंट करता है, हेल्पर और राशिद मिलके दोनों 4 डेज में करते हैं। तो हमने बताना था कि हेल्पर कितने डेज लगाता है, तो वो कितने डेज लगाता है, 12। आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है जी एक्सरसाइज 5.5 का। कहता है इस्माइल रन्स 10 किलोमीटर। जो इस्माइल है वो कितना भागता है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इन 2x ओवर x+4 आवर्स में। यानी इतने घंटों में इब्राहिम कितना भागता है, 10 किलोमीटर। ये घंटे दिए हुए हैं, टाइम दे दिया आवर्स। इफ़ हर एवरेज स्पीड, और उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। यानी वो रोज़ाना इतना भागता है, उसकी जो एवरेज है ना वो इतना भाग सकता है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, हमने इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मतलब वो कितना भाग रहा है, 10 किलोमीटर, कितनी देर में, इतनी देर में, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, ये है। तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, हमने इसमें से एक्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 10 किलोमीटर है। टाइम भी उसने दे दिया था 2x ओवर x+4 आवर। उसकी जो एवरेज स्पीड कितनी थी वो 8 किलोमीटर पर आवर है। हमने एक्स फाइंड करना है बाय फार्मूला, वही जो पीछे हम बार बार डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसी को हमने यूज़ कर देना है। तो फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले डिस्टेंस का, क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। डिस्टेंस कितना था, 10 था ऊपर, देखिए डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 10 है। फिर स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर्स, और फिर टाइम कितना दे दिया था, 2x ओवर x+4। तो इसको सॉल्व करना अब हमने। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये जो x+4 है इस साइड पे बटे के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, इस साइड पे 8 और 2x बच गया। तो 10 को x से 10x एंड 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 इज इक्वल टू 8 को 2x से तो 16x। तो ये 40 एज इट 10x इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव। 16x में से 10x निकालें तो 6x इज इक्वल टू 40। तो 6 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा। तो 40 को 6 पे डिवाइड करें तो 6.67। तो ये हमने x फाइंड कर दिया, जो उसने कहा था ना x फाइंड करें। बट ये नहीं आप पता कि ये स्पीड है कि उसका किलोमीटर आवर्स है, साथ यूनिट नहीं आपने लगाना, जैसे है बस यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एक्सरसाइज 5.5 यूनिट नंबर
5 की लास्ट एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने इंशाल्लाह रिव्यू भी पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फ़ाहद रनज, फ़ाहद जो है वो रन कर रहा है 600 मीटर। कितना रन करता है? 600 मीटर। आ सर्टेन पेस, पेस मतलब स्पीड, यानी उसकी जो स्पीड है वो नहीं बताई उसने कितनी है, लेकिन कितना रन करता है 600 मीटर। एंड दी डबलिंग, डबल करता है हिज पेस, यानी अगर वो अपनी स्पीड डबल करता है। डज एन अदर, तो फिर वो 600 मीटर करता है। इफ़ ही टुक टू 1/2, यानी टू कंप्लीट 1/2 कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर, अगर वो 1200 मीटर डिस्टेंस कवर करता है इतने में, तो फाइंड द पेस ही स्टार्ट एट द इन मीटर पर सेकंड। तो हमने मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये है। डिस्टेंस सेम ही है जी, यहाँ पे भी क्या है 600 मीटर और यहाँ पे भी 600 मीटर। जब उसको डबल करता है ना तो फिर भी वो 600 मीटर करता है, इतनी देर में वो कवर करता है 2.1 ओवर ये आवर्स में 1200 किलोमीटर करता है 1200 मीटर। क्योंकि ये 612 भी बनता है। फाइंड द पेस आर स्टार्टेड एट इन मीटर पर सेकंड, यानी हर मीटर की उसकी स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द पेस, पेस मतलब स्पीड, वो फ़ाहद की, हमने फ़ाहद की फाइंड करनी है, कितनी है? x है। तो फर्स्ट कंडीशन डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर। डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो डिस्टेंस 6 है, स्पीड हमने x लेट की है, टाइम 1 है, पहला टाइम जो है। x इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो ये t1 आ गया हमारा इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन फिर वही है बट टाइम अब डबल कर दिया उसने। तो कहता है व्हेन हिज पेस वाज डबल, जब उसकी स्पीड डबल होती है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। डिस्टेंस फिर 600 होता है और लेकिन स्पीड क्या हो गई? डबल हो गई, 2x हो गया। पहले स्पीड x थी, अब 2x, तो टाइम क्या है? t2 से हमने डिनोट कर दिया। 2x इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया है। तो ये 2 को 600 के साथ कैंसिल करें तो 300 ओवर x, ये t आ गया है। अब 9 टोटल टाइम, जो टोटल टाइम उसने लगाया था वो क्या था? 2 कंप्लीट 1/2 मिनट। तो पहला टाइम और दूसरा टाइम, पहला टाइम ऊपर देखे t1 जो था हमारे पास क्या आया था? 600 ओवर x, प्लस सेकंड t2 कितना आया था हमारे पास? 300 ओवर x इज इक्वल, इसको सॉल्व करें, 2 का 4 और 1 5/2 मिनट्स। इन दोनों का एलसीएम लिया x, 600 में 300 जमा कर दें तो ये कितना बनेगा? 900 ओवर x इज इक्वल टू क्या है? 5/2। तो ये 900 ओवर x एज इट है इज इक्वल टू 5 को 2 पे डिवाइड करें तो 2.5 मिनट है। ये एज इट चलेगा, यहाँ से 2 मिनट अलहदा कर दिया और 5 मिनट 0.5 मिनट अलहदा। 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 60 सेकंड से। 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 60 सेकंड से। तो 2 को 60 से 150, 0.5 को 60 30 सेकंड, 120 और 30 कितना हो जाएगा? 150 सेकंड। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अब x को करें 150 सेकंड से, तो 150 सेकंड 900, 150 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, तो 900 को जब 150 पर डिवाइड करें तो कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकंड। तो वो कितनी स्पीड से भाग रहा है? 6 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से वो भाग रहा है। तो ये इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन अब लास्ट क्वेश्चन है जी हमारी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो रिव्यू एक्सरसाइज की बनाएंगे। आपने उसको लाजमी तौर पे वॉच करना है, इसको शेयर और लाइक भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइकिलिस्ट जो साइकिल चलाने वाला है ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, कितना ट्रैवल करता है? 30 किलोमीटर। आ सर्टीन स्पीड, अब स्पीड नहीं बताई कि किस स्पीड से वो करता है 30 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर हावर फास्ट, अगर वो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, यानी स्पीड वो ज़्यादा कर रहा है 5 किलोमीटर के, दी जर्नी तो सफ़र उसका मुकम्मल होता है, वुड हैव टेकन 1 हावर लेस, तो उसका 1 घंटा कम लगता है। अब टाइम में से एक कम करना है और स्पीड में हमने 5 जमा करना है। फाइंड दी स्पीड, तो सिंपल हम इसकी स्पीड फाइंड करेंगे, जबकि वो ट्रैवल कितना करता है? 30 किलोमीटर। स्पीड का नहीं पता। अगर वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर फास्टर करता है, बढ़ाता है, तो
द जर्नी वुड हैव टेक 1 आवर लेस, तो उसको 1 घंटे में कम मतलब करता है वो। अगर 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाएगा तो 1 घंटा कम लगेगा इसका ये वाला ट्रैवल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द स्पीड, जो हमारे पास स्पीड आएगी वो क्या है एक्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस का फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये फार्मूला आपने याद कर लेना जी डिस्टेंस का। स्पीड को आप वैसे रेट भी बोल सकते हैं, यानी हमने फार्मूला याद किया हुआ है स्पीड का, v इज इक्वल टू डी ओवर टी के, ये फार्मूला है। बट मैं इसको डिस्टेंस को पहले लिखता हूँ, v और t को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ स्पीड और टाइम को। तो स्पीड कितनी लेट की है x, और टाइम कितना है हमारे पास फॉर एग्जांपल t है, तो x इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो t आगा दिस इम्प्लाइड है t इज इक्वल टू 30/x। ये फर्स्ट इक्वेशन इसको कह दिया मैंने। अब सेकंड कंडीशन क्या थी वो देख लें। सेकंड कंडीशन है डिस्टेंस का फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड अब कितनी है 5 किलोमीटर फास्टर करता है, तो स्पीड x थी, x में 5 जमा कर दिया तो उसको 1 घंटा कम लगेगा, टाइम में से t में से 1 कम कर दिया, तो डिस्टेंस वही 30 था। ये x+5 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू t-1 बचेगा। तो इसको सॉल्व करें, 30/x+5 एज इट, ये t ऊपर जो हमने इक्वेशन 1 कही थी, t देखें किसकी इक्वल आया हुआ है, t इक्वल है 30/x, तो मैंने इस t की जगह पे 30/x लगा दिया है। तो ये 30/x इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों का एलसीएम ले, x+5 और x दोनों ही एलसीएम, x को 30 से 30x और x+5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 30x एज इट रहेगा, 30x जो है वो एज इट, 30 को x से 30x और 30 को 5 से 150, बाहर माइनस साइन चेंज, x को x से x स्क्वायर, x को 5 से 5x, ये 30x तो 30x से कट हो गया, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 5x को -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 5x को -1 से, तो क्या आएगा -x स्क्वेयर -5, इन दोनों को इस साइड पे लें पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इस 150 का हमने फैक्टर बनाना है, 150 का टेबल जिससे 5 आए, तो ये आता है 15 मल्टीप्लाई बाई 10, 15 10 का 150 और 15 में से 10 निकाल लें तो 5, इस 5 की जगह 15x के और -10x इज इक्वल टू, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन है x, तो x+15, यहाँ से -10 कॉमन तो x+15, ब्रैकेट सेम आ गए एक ब्रैकेट और जो बाकी बचा x-10, तो दोनों को x+15 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, x-10 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, 15 इधर पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो गया, 10 इधर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव हो गया है, तो हम तो स्पीड फाइंड कर रहे हैं ना, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लिहाजा ये नहीं आंसर होगा, ये हमारा 10 किलोमीटर पर आवर्स होगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।